बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है ये एफएससी सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर 12 और इसका जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कि कोई भी सरफेस है उसने एक चार्ज इनक्लोज़ किया हुआ है, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस के ऊपर जितना फ्लक्स इम्पैक्ट करेगा, जब जितना फ्लक्स पास थ्रू करेगा, वो फ्लक्स हमने उसकी मैग्नीट्यूड हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, कंसिडर अ क्लोज सरफेस। हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और वो सरफेस जो है, सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। वो जो सरफेस है हमने फ़र्ज़ की है वो क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। एंड फ़र्ज़ करें पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है, चार्ज इज़ प्लेस्ड, हमने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव क्यू चार्ज को प्लेस किया, प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज क्यू हमने प्लेस किया हुआ है। एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर फर्ज कर लिया हमने, रेडियस ऑफ स्फीयर इज सपोज वो क्या है, आर, ठीक है। तो फिर देखिए सिचुएशन ये बनेगी कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर का सेंटर, लेट्स से इट्स सेंटर इज ओ एंड इट्स रेडियस इज आर। इसके सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है, पॉजिटिव ये क्यू चार्ज यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, प्लेस किया हुआ, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो 3 डायमेंशन में यहाँ से इसे आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड क्या होंगी, निकलेंगी, जो कि सरफेस पे जाके इम्पैक्ट करेंगी, सरफेस से पास थ्रू होंगी। और इसका रेडियस पता है आपको, रेडियस क्या है, आर, रेडियस इज आर। अब देखें, टू अप्लाई फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, टू अप्लाई फार्मूला फॉर फ्लक्स, फार्मूला क्या है, फ्लक्स इज ई डॉट ए, ठीक है। सरफेस या वेक्टर एरिया, सरफेस क्या है ना, या जो वेक्टर एरिया है उसकी जो सरफेस है शुड बी फ्लैट। सरफेस जो होनी चाहिए जिसका वेक्टर एरिया ए है, जिसके लिए वेक्टर एरिया ए है, वो सरफेस क्या होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। अब ये फ्लैट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स है ये है ई, खोलेंगे ई ए कॉस थीटा। देखें अगर तो सरफेस जो है वो इस तरह फ्लैट है, ठीक है, लेट्स से ये लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इस तरह पास कर रही हैं, तो हमें इनके ये इसका लेट्स से वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस एंगल का हमें पता होगा और हर जगह पे या सरफेस की एवरी पॉइंट पे सरफेस पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो हम वो एंगल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस जो है लेट्स से फ्लैट नहीं है, कर्व्ड सरफेस है, तो देखिए ज़रा, यहाँ पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ तो हर पॉइंट पे जो सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इस तरह पास थ्रू कर रही हैं सरफेस में से, तो जो एंगल होगा, देखिए यहाँ पे एंगल वेक्टर एरिया का और या ई का और ए का जो एंगल है, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस का एंगल या ई का एंगल किसके साथ, वेक्टर एरिया के साथ ही और होगा। यहाँ पे देखिए और होगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे और होगा। अब आप क्यों यहाँ पे थीटा की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे, इसलिए अगर तो सरफेस फ्लैट है तो उस सरफेस के ईच पॉइंट पे जो वेक्टर एरिया है
उसकी जो डायरेक्शन के साथ ई का एंगल जो है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर वेक्टर जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन वो क्या होगी, ईच पॉइंट पे डिफरेंट होती जाएगी। जब वो डिफरेंट होगी तो वेक्टर एरिया जो है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा। तो आप कौन सा एंगल की वैल्यू लोगे, ये एक मुश्किल काम है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये मेथड है, पीछे हमने सीखा हुआ है कि अगर सरफेस फ्लैट हो तो हम क्या, सॉरी, अगर सरफेस जो है वो कर्व्ड हो तो हम उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल पैचेस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस सरफेस एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू, सो क्योंकि ये हमारा सफ़ेयर है, सरफेस कर्व्ड है, so surface area is divided into small patches, is divided into small patches, छोटे छोटे हमने इसको हिस्सों में, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, स्मॉल पैचेस ऑफ वेक्टर एरिया लेट डेल्टा A1 डेल्टा A2 डिवाइड इनटू n स्मॉल पैचेस। कितने पैचेस में, हम n में डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा A2 डेल्टा A3 सो ऑन डेल्टा AN। हमने इतने पैचेस में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात, अब फार्मूला में ये है हमारे पास, ये फार्मूला है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, आगे उसकी खोल देंगे तो ये फार्मूला है। अब देखिए फ़र्ज़ कर लें, सपोज वैल्यू ऑफ ई या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ईच वेक्टर एरिया, ईच, हर जो वेक्टर एरिया है उसके सेंटर के साथ, जो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है, यानी फ़र्ज़ कर लें अगर हमने यहाँ पे ये पैच लिया है, ये स्मॉल पैच लेते हैं, इसे हम कह देते हैं डेल्टा AI लेट से, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इस तरह आ रही हैं, रेडियली होंगी यहाँ, तो लेट से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, फ़र्ज़ कर लें वो यहाँ पे EI है, ठीक है, EI, ठीक है, हमने फ़र्ज़ कर लिया है EI, या हम कह देते हैं डेल्टा EI फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। EI है यहाँ पे इसके सेंटर पे। इसी तरह अगर डेल्टा A1 पे क्या होगी, E1, ठीक है, तो वैल्यूज वेक्टर एरिया पे क्या है, डेल्टा A1 पे क्या है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू E1, और E2 जो है, देखो वेक्टर क्वांटिटी इस तरह के देते हैं, E3 है डेल्टा A3 पे, E4 है डेल्टा A4 के सेंटर पे, सो ऑन, EN है डेल्टा AN के सेंटर। तो जो टोटल फ्लक्स पे होगा, जो थ्रू दी सफ़ेयर होगा, वो हम क्या करेंगे, हर पैच में से जो टोटल फ्लक्स होगा, हर पैच में से जितना फ्लक्स पास थ्रू होगा उसको फाइंड करेंगे, और हर पैच में से जितना फ्लक्स पास हो रहा होगा उसको ऐड अप कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा जो कि उस सरफेस में से पास होगा। सो हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स होगा वो होगा φ1 फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1 प्लस फ्लक्स φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 सो ऑन, लास्ट पे प्लस φn। ये कौन सा फ्लक्स है, फ्लक्स दैट इज़ थ्रू डेल्टा AN। अब देखें φ1 क्या होगा, फिर E1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 प्लस ऑन प्लस EN डॉट डेल्टा AN, ठीक है, ये आ गया टोटल फ्लक्स। अब इसको खोलेंगे, देखें, इसको खोलने से पहले एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो ये है कि जो E की डायरेक्शन और जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी हर पैच के लिए वो क्या होगी, सेम होगी,
ठीक है, कैसे, मतलब एंगल जो बनेगा वेक्टर एरिया और ई के दरमियान वो क्या होगा, सेम होगा। वो कितना एंगल होगा, वो 0 होगा। क्यों, देखें ज़रा, अगर मैं इसको दोबारा से वजाहत करूं कि ये अगर सफ़ेयर है, ये पैच है, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, ये होगा। ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अगर ये पैच है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी एन ये होगी, और ये किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। और चूँकि वो चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो हर पैच से वो परपेंडिकुलरली, यानी हर पैच की सरफेस पे वो अमूदन नॉर्मली अमल करेगा। वो पैच की सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो नॉर्मली अमल करेगी, और वेक्टर एरिया के साथ वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हर एंगल जो होगा, हर पैच के लिए ई और वेक्टर एरिया का एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसलिए E1 डेल्टा A1 कॉस 0 डिग्री प्लस E2 डेल्टा A2 कॉस 0 डिग्री प्लस A3 कॉस 0 डिग्री डेल्टा A3 प्लस En डेल्टा AN कॉस 0 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे एक और चीज़ वो है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी हर वेक्टर एरिया के लिए वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है, और हर वेक्टर एरिया है जो हर पैच है उसका जो फासला है, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द स्फीयर से, वो सेम है। आर की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है हर पैच के लिए वो क्या होगी, सेम होगी। तो इससे पहले E1 इसको खोलेंगे, cos 0 1 होता है, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस सो चलते जाएंगे En डेल्टा AN, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम वही बात करेंगे कि as charge is at center, charge is placed at center, so every patch has same distance, हर पैच का जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव क्यू सेम होगा, और दैट इज़ वो कितना होगा, वो हर डिस्टेंस कितना होगा, आर। तो ई की जो वैल्यू होगी हर पैच के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज है ओवर आर स्क्वायर, और ये हर के लिए क्या होगी, सेम होगी। यानी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4, लेट से ये क्या है, E कह दिया, ये क्या है, E। सब के लिए इसकी वैल्यू क्या है, वो सेम होगी। सो ऑन En की वैल्यू क्या होगी, सब के लिए सेम होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है चार्ज का हर पैच से वो क्या है, आर है, इसलिए हर पैच जो है उस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। E1 E2 E3 सब के लिए वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर सबके लिए वैल्यू सेम है, देखें तो हमारी जो इक्वेशन है फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स के लिए वो क्या होगी, E डेल्टा A1, ठीक है, प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 प्लस E डेल्टा AN। ठीक है, अब देखिए ये सब में से कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN। ये आपको पता है E जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, अब ये हर पैच जो है उसका एरिया डेल्टा A1 डेल्टा A2 हर पैच का अगर हम एरिया ऐड कर देंगे
वो सरफेस एरिया आ जाएगा सफ़ेयर का, वो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर, क्योंकि हर पैच के एरिया को ऐड करते जाएंगे तो वो ऊपर सारी सरफेस का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, और सरफेस एरिया जो है ई की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया स्फेयर की वैल्यू क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फ्लक्स है वो क्या है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं ये टोटल फ्लक्स है, दैट इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, कि जितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है बाय द सरफेस, सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ज़रा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, अब ये सरफेस ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद ही हो, किसी भी टाइप की सरफेस हो उसके लिए या जो भी ज्योमेट्रिकल शेप हो सरफेस की, उसके लिए फ्लक्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वही होगी। ठीक है, तो इसके दो हम कंक्लूजन करेंगे कि जो सरफेस जो फ्लक्स है, दो कंक्लूजन लेते हैं यहाँ से, मैंने अभी जो बताया आपको इसी से। नंबर 1, देखिए सरफेस ज़रूरी नहीं है कि वो सफ़ेद ही हो, तो अगर कोई भी रेगुलर शेप्ड सरफेस है, इसके अंदर आपको चार्ज क्यों प्लेस किया हुआ है, तो उसकी जो वैल्यू सरफेस फ्लक्स की होगी वो भी यही होगी। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 क्या होगा कि जो फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो सरफेस शर्त क्या है, क्लोज होनी चाहिए बस, क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन, वो डिपेंड नहीं करता ज्योमेट्री और दूसरा डायमेंशंस। ठीक है, शेप कह सकते हैं, ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ सरफेस, ना तो वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है वो सरफेस की, ना ही ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर 2 क्या है कंक्लूजन कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस डिपेंड्स अपॉन, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड, किस पे करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि चार्ज कितना प्लेस किया हुआ है आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना इनक्लोज किया हुआ है। नंबर 2 मीडियम, एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम, के मीडियम कौन सा है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मीडियम पे और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।